दोस्तों, मैं सुबह 4 बजे उठा और आज सुबह 4 बजे उठते ही मेरे मन में कुछ थॉट्स आए, तो मैंने सोचा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो दोस्तों, जब हम कभी बात करते हैं किसी टीम के बारे में, तो किसी टीम के अंदर लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और लीडरशिप के लिए टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब कभी एक टॉप मैनेजर किसी टीम को लीड कर रहा होता है, तब उसको अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना होता है और उसको अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये होता है कि आपकी टीम में कोई है, लेकिन वो तारीफ़ किसी दूसरी टीम की करता है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर को ज़्यादा पसंद करता है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हो तो आप ही की टीम में और काम भी आप ही के साथ करता हो, पर वो दिल से पसंद करता हो किसी और कंपनी को, मतलब किसी और कॉम्पिटिटर को आपके ज़्यादा पसंद करता हो और फेवर भी करता हो कई बार। अब ऐसी जगह पर इस इंसान को कैसे जिम्मेदार बनाया जाए, मैं आपको समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, दूसरा हमारे पास में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ये कि हमारी टीम के अंदर पहले वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर आपको दूसरा कॉन्फ्लिक्ट समझाता हूँ। ये दो कॉन्फ्लिक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊँगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या ढूंढा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वजह से काम तो हमारे साथ कर रहा है, लेकिन उसका जो दिल है वो किसी कॉम्पिटिटर के साथ है। और आप ये बात जानते भी हैं कि मतलब कि आपका कॉम्पिटिटर आपको हराने के लिए कोई भी चाल चल सकता है और हो सकता है कि ये जो व्यक्ति हो, ये व्यक्ति कमज़ोर कड़ी बन जाए। और आप इस व्यक्ति को कैसे प्रोत्साहित करोगे, तो आप उसको ये समझाओ। सबसे पहले आप उसको कॉम्पिटिटर के सामने कॉम्पिटिटर की तारीफ़ करो, अपनी पूरी टीम के सामने कॉम्पिटिटर की तारीफ़ करो। कॉम्पिटिटर की सारी अच्छाइयाँ, कॉम्पिटिटर की सारी मतलब महत्वपूर्ण कदम का, कॉम्पिटिटर के मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग रणनीतियाँ हैं, वो सब उसको आप समझाओ कि भाई ये कॉम्पिटिटर इस तरीके से कर सकता है, कॉम्पिटिटर का ये पार्ट बढ़िया है, मतलब ये सब उसको आप समझाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको वो बड़े रस लेकर सुनेगा और ये बात उसके दिमाग में आएगी भी कि मतलब कि हाँ यार, ये तो वही बात तो सही कह रहा है, क्योंकि उसकी पसंद की बात चल रही है। और फिर आप उसके बाद ये बताओ कि ये सारी खूबियाँ हमारी टीम के अंदर भी हैं और हमारी टीम के अंदर जो बेस्ट आपके पास में है वो आप हैं। मतलब वो व्यक्ति जो मतलब दूसरी टीम को पसंद करता हो, और उसे बताओ कि यार आप मतलब हमारी टीम के अंदर आपकी वजह से वो सारी खूबियाँ हैं। तो जब तक आप हमारी टीम में हो, हमें उनकी खूबियों के सामने मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी टीम को उससे भी ज़्यादा मतलब ताकत दे के चलोगे। तो इससे ना उसको समझ आएगा कि वो नमक कहाँ का खा रहा है। इससे उसको समझ आएगा कि यार एग्जैक्टली उसका कर्तव्य क्या बनता है। वो जिस टीम के अंदर है, मतलब बेशक सामने वाली टीम कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जिस टीम के अंदर वो है, उस टीम के अंदर उसको उसी तरीके के एलिमेंट्स को लेकर आना है। मतलब उसे उसी कंपनी को उतना अच्छा बनाना है, उतना सुंदर बनाना है, उसी देश को उतना अच्छा बनाना है, उतना सुंदर बनाना है, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर बेशक वो जो कॉम्पिटिटर है उससे हम शायद हार भी जाएं, लेकिन जब तक हम मतलब उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम के अंदर ये व्यक्ति हमें धोखा ना दे और एक जिम्मेदारी महसूस करे। सबसे पहली बात जो मैं समझ पाया। दोस्तों, मैं आपको अगली चीज़ समझाता हूँ, जो मतलब अगला कॉन्सेप्ट मैंने समझा, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फिर से उदाहरण से भी समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा आपकी टीम के अंदर जो मतलब बिना बात के ही किसी वजह से अपनी हिम्मत हार जाएगा। काम कर सकता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा होगा। मतलब होती हैं परिस्थितियाँ कि कई लोग मतलब ना कि तैयारी करते समय तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तब उतना अच्छा, जब परफॉर्म करने का वक्त होता है तो किसी वजह से मतलब हिम्मत हार जाते हैं और नहीं कर पा रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे टीम के अंदर मोटिवेट किया जाए, कैसे समाज जाए, सबसे पहले उनसे काम कैसे कराया जाए। तो उसका तरीका जो मतलब मेरी समझ में आया वो ये कि यार वो काम तो हो रही हैं, उस काम को तो करना ही है भाई, क्योंकि हमारे पास में हमारा मतलब हमारे हिस्से में ये काम आया और हमारी कंपनी ये काम करती है, तो ये काम तो हमें करना ही है। मतलब ये हमारी टीम की जिम्मेदारी है, काम को करना ही है। और उससे भी बढ़कर ये जिम्मेदारी उससे ज़्यादा मेरी है कि मुझे ये काम करना है। तो आप उसको ये समझाओ कि यार देख, यार ये काम ना होना है
और इस काम को मतलब ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो बात की बात है, पर ये काम होना तो है ही। तो इस काम को मुझे ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो, पर तुम शायद किसी वजह से भी कर नहीं पा रहे होगे, तो घबराओ मत। इस काम को अगर किसी वजह से तुम नहीं कर पाए ना, तो मैं इसको जरूर कर दूंगा, मैं इस काम को खुद पूरा कर दूंगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस काम के अंदर कोशिश करो, जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो, बाकी का सारा मैं खुद संभाल लूँगा। जब हम उससे ये बात बोलेंगे कि भाई तू कुछ तो कोशिश कर, बाकी का सारा मैं खुद संभाल लूँगा, तो उसके मन से ही डर ख़त्म हो जाएगा। और टीम के अंदर से डर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही उसके अंदर से ये डर ख़त्म होता है, वो कोशिश करेगा। और जब वो कोशिश करेगा, तो मान लीजिए 1% कोशिश करेगा, तो आप जैसी 1% की कोशिश करते हो, आप गिनती शुरू कर चुके होते हो। और 1 के बाद 0 नहीं आता, 1 के बाद तो 2 ही आता है, और 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद 4 आता है, और लगातार पूरा 100% काम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं। अब मैं आपको ना इनको किसी एग्जाम्पल के साथ अगर आपको रिलेट करके बताता हूँ, तो मतलब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे कि हम लोगों ने, अगर आप मतलब थोड़ा सा गीता को अगर आप पढ़ते हो, और मैं उसको मतलब अपनी लाइफ में मतलब मैंने काफ़ी मर्तबा मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं कुछ ज्ञानी लोगों से उसके बारे में जानता हूँ, और मैं खुद भी उसको पढ़ पाऊँ। तो दोस्तों जो मैं उसके अंदर समझ पाया वो ये कि दुर्योधन के सामने विकट परिस्थिति ये थी कि उसी की टीम के जो लोग थे वो पसंद तो पांडवों को करते थे, और पांडव उसके अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे, और उसके पास उसी टीम के लोगों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब उसके पास ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी उस टीम से किसी को भी निकाल सके। ना वो भीष्म पितामह को निकाल सकता है, ना वो द्रोणाचार्य को निकाल सकता है। अब उसने क्या करा, उसने सामने पूरी टीम को समझा, उस टीम की खूबियों को समझा, ये समझा कि ये जो टीम है ये भीम के बल के द्वारा संरक्षित है। तो एग्जैक्टली उसने अपनी टीम को ये बताया कि देखो पांडवों की जो पूरी टीम है वो संरक्षित है भीम के बल के द्वारा, उसे भीम ताकत से रोक के रखेगा। पर इन द सेम वे हमारी टीम के अंदर भी एक से एक बड़े खिलाड़ी भरे पड़े हैं। हमारी टीम के अंदर जब तक भीष्म पितामह है, हमारी सेना का तो कुछ भी नहीं हो सकता। स्वयं द्रोणाचार्य हमारी सेना के अंदर है, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। उसने इस चीज़ को समझा, और उसने अपने टीम के लोगों को ना केवल सामने वाले की ताकत का एहसास कराया, बल्कि ये भी बताया कि हमारी टीम के अंदर भी इतने ताकतवर लोग हैं जो हमारी टीम को ताकतवर बनाकर चल रहे हैं। दोस्तों मतलब चीज़ें आपको सबसे सीखनी चाहिए, हर जगह सीखनी चाहिए। बात ये नहीं कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा, हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखता है। अब दोस्तों मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहीं पर अगली जो बात निकल कर आती है वो निकल कर आती है कि अपने सारे हथियार छोड़ दिए अर्जुन ने, और वो कुछ इस तरीके से कि यार अगर मैं ये हथियार चलाने किसी भी वजह से, मतलब कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मतलब मैं युद्ध नहीं कर पाऊँगा। मतलब अर्जुन जिसकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तो अपने हथियार छोड़ दिए। अब दोस्तों आपको उसके बहुत सारे रीजंस बताऊँगे, मेरे जो काम की चीज़ थी मैंने वहाँ से वो निकाली है। अब मुझे ये समझ में आता है कि मतलब कि यार मेरा एक साथ में कोई है जिसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए हैं, अब ऐसी जगह पर मतलब इसकी कैसे मदद की जाए। तो उसे बताया जाए कि यार देख तू इस काम को नहीं कर सकता। जैसे श्री कृष्ण ने कहा अगर आप इसको नहीं कर सकते तो आप बेफिक्र रहो, ये युद्ध तो होगा, और इस युद्ध के अंदर जो जो मतलब चीज़ें होनी है वो सब होंगी। आप नहीं करोगे तो उसको मैं कर दूंगा। और आप ये समझो कि आप नहीं कर पा रहे हो, मैं कर पा रहा हूँ, तो आप कोशिश तो करो। आप जितना आप कर सकते हो आप करो, बाकी इस युद्ध को मैं स्वयं अपनी भुजाओं के बल से समाप्त कर दूंगा। अब भाई ऐसा होता नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी जो 100% कोई व्यक्ति अपने ऊपर ओन कर रहा था और जिसकी वजह से वो घबरा रहा था, उन्होंने उस जिम्मेदारी को उसके साथ साझा कर लिया और उसको कोशिश करने की, शुरुआत करने की मतलब प्रेरणा दे दी। दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मतलब मैंने सीखा, और मैं समझता हूँ कि मतलब कि ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मतलब मेरी हेल्प करेंगे। और मतलब जिस तरीके से मैं अपने एक ग्रुप को लेके चल रहा हूँ, अपनी टीम को लेके चल रहा हूँ,
मेरी टीम को मैं और अच्छे से समझ पाऊँगा, मेरी टीम को मैं और अच्छे से मोटिवेट कर पाऊँगा, मेरी कंपनी को मैं और ज़्यादा आगे लेकर जा पाऊँगा। दोस्तों ये मेरा मतलब व्यू था और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।